जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उत्थान में। हम हैं उत्थान, राष्ट्र निर्माण हमारी पहचान। आप सभी का स्वागत है, सभी का इस्तकबाल है इस शानदार सी कक्षा के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वागीशा सेशन के अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों को, वर्तनी शुद्धिकरण के शब्दों को और तत्सम तद्भव अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के जखीरे को तैयार करते हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन उदाहरण हम हर टॉपिक के लेते हैं और डेली का ये हमारा क्रम चलता है। वह रोज की दवाई है, इसी दवाई का सेवन करने का समय हो चुका है। आइए देखिएगा, एक दो दिन से आपको क्लास लाइव मिल रही थी, इसके बाद अब सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलने लगेंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि आपकी क्लासेस कैसे रहेंगी, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही रहेंगी, मैं रिकॉर्डेड में ही रहेंगी। एक दो दिन इशू ये आया था कि जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड करता था वो सॉफ्टवेयर ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे लाइव क्लास देनी पड़ी थी। परंतु ज्यादा बेहतर ये है कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूं, और रिकॉर्डेड क्लास अब आपके लिए तैयार है भाई। ठीक है, रात के बजे हुए हैं 2 2 बजने में 10 मिनट है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का सेशन रिकॉर्ड करना। आइए देखिएगा, रोज सुबह की दवाई, रोज सुबह की दवाई ये आपको मिलने वाली है। रोज सुबह की दवाई देखिए, तो पर्यायवाची शब्दों को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पर्यायवाची शब्द ध्यान से देखिएगा, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत सबसे पहला शब्द आज का है हमारा ऋषि। सबसे पहला शब्द है ऋषि। देखिए, वह ऋषि को हम किन किन नामों से जानते हैं, ऋषि को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो ऋषि को हम साधु कहते हैं। ये तो आसान है, पता होगा आप लोगों को। वह ऋषि को हम मुनि कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं, तपस्वी कह सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ऋषि के सारे ही विकल्प आप लोगों को पता होंगे होंगे मेरे ख्याल में सभी को पता होंगे। एक आध एक उदाहरण अगर भूल जाएं तो भूल जाएं, वरना ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे भूलने वाला, परंतु फिर भी महत्वपूर्ण था तो मैंने कहा कि चलो कक्षा में आपको ये बता दूं। ठीक है, तो ये भी, ये सारे आपको भाई मेरे ख्याल में पहले से याद होंगे। आइए औरत शब्द को देखें। भाई औरत को हम स्त्री कहते हैं, ये आपको पता है। औरत को स्त्री कहते हैं। भाई जोरू, जोरू किसे कहा जाता है, तो पत्नी को कहते हैं। वैसे औरत शब्द और पत्नी शब्द दोनों में अंतर है। भाई औरत तो बहुत सारी हैं, परंतु पत्नी तो तुम्हारी एक ही होगी ना। एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होगी, वो अलग बात है। किसी किसी की दो पत्नियां हो जाती हैं, दो विवाह हो जाते हैं, और कुछ लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले होते हैं। उन सबको छोड़ दो। मैं जोरू, जोरू मतलब पत्नी, घरनी, जो घर को संभालती है, ये भी पत्नी ही है भाई। घर वाली, घर वाली भी पत्नी ही है। दरअसल ये तीन भाई पर्यायवाची के अंतर्गत रख दिए गए हैं, परंतु औरत का अगर सही पर्यायवाची है तो वो है स्त्री। ठीक है ना। और औरत को हम क्या कह सकते हैं, महिला भी कह सकते हैं, महिला भी कह सकते हैं। ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। हालांकि औरत शब्द कुछ ऐसा है कि बहुत बेहतर शब्द तो नहीं है। दरअसल मैंने एक बार ऐसे ही एक वाकया शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि मैंने ऐसे ही एक टिप्पणी करते हुए एक बालिका से कह दिया था कि आदमी औरत दोनों ही बराबर है। ऐसा कुछ था वो वाकया, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, कुछ ऐसा ही था। तो उसने यही कहा कि सर अगर कोई ये बात कहता तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, पर आपने ये बात कही है तो अपने आप में ये बात बहुत ही बहुत ही चुभने वाली बात कह दी है। बात देखिए, अब आपको लग रहा होगा सर इसमें ऐसा क्या था, आदमी औरत दोनों तो बराबर है ही। भाई वो तो ठीक है, वो ये कह रही थी कि सर औरत शब्द क्यों प्रयुक्त कर रहे हो, महिला कह लो, स्त्री कह लो, नारी कह लो, ये कहो ना। औरत शब्द का अर्थ भाई एक, इस औरत शब्द का अर्थ महिलाओं के जननांग को भी औरत कहा जाता है। ये उर्दू का लफ्ज है। महिलाओं के जननांग को भी औरत कहा जाता है, तो उसने ये कहा कि सर इस शब्द से क्यों ही संबोधित करना है, हम नारी कह सकते हैं ना, हम
स्त्री कह सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो मैंने कहा चलो यार ये भी ठीक है भाई, तब तक मैंने ऐसा खास गौर इस पर किया नहीं था, पर ठीक है, अच्छा लगा कि बच्चे इतना ध्यान देते हैं चीजों को लेके, तो बहुत प्रसन्नता हुई थी। करीब करीब 2 महीने पहले की बात है। देखिए कामदेव शब्द है भाई, ये दोनों तो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परंतु ये जो है कामदेव, समझ लो कि आज का पर्यायवाची में 3 उदाहरण तो मैं लेके आया हूं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कामदेव। इन दोनों को एक बार नोट सारे करने हैं, नोट सारे करने हैं भाई। इन दोनों को हम कम महत्वपूर्ण मान लेंगे, परंतु कामदेव के उदाहरण इतनी बार इतनी बार इतनी बार याद कर लीजिए भाई, जितनी बार तुमने उसका नंबर याद किया था, मन में दोहराया था याद करने के लिए, वैसे ही कामदेव के पर्यायवाची इतनी बार पढ़ लीजिए भाई। कामदेव को हम अनंग कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अनंग कहते हैं, क्योंकि इनका कोई अंग नहीं है भाई। जो हमारी काम चेष्टा जन्म लेती है, काम वासना जन्म लेती है, उसका कोई अंग नहीं होता, उसका कोई अंग नहीं होता है मित्र, वो मन के भीतर जन्म लेती है। एक और कहानी भी है कि कामदेव एक बार भगवान शिव का भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाह रहे थे नृत्य वगैरह करके, और भगवान शिव को बहुत ही क्रोध आ गया, उनका तीसरा नेत्र खुल गया, और उस तीसरे नेत्र के खुलने के कारण कामदेव भस्म हो गए। तब से इन्हें अनंग भी कहा जाता है। इसी तरीके से भाई इनके पास 5 बाण हैं, जैसे पुष्प का बाण है, पुष्प का धनुष है भाई इनका, तो इस तरीके से इनके 5 बाण हैं। अब आप समझ ही सकते हो कामदेव के क्या ही बाण होंगे भाई। प्रेम की बात हो रही है, कुछ ये चीजें। मनमत भाई, काम चेष्टा काम वासना, आप लोग तो जिस उम्र में हैं, इस उम्र में ये चीजें थोड़ी ज्यादा भी होती हैं भाई, इनको सहज भाव से समझिएगा, ठीक है। मैं जब भी चीजें बताने की कोशिश करता हूं तो मेरा परिप्रेक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं चीजों को समझा सकूं, ताकि आप इनको लेके माइंड में एक माइंड मैप बना सकें और चीजें समझ सकें भाई। काम वासना जो होती है, काम चेष्टा जो होती है, जो सेक्सुअल डिजायर्स जो होते हैं, वो मन को मत देते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें मन मत भी कहते हैं। मन मत भैया, मन को मत देते हैं। मन से मन में जन्म होता है ना, मन में ही तो जन्म होता है, काम चेष्टा का, काम वासना का मन में जन्म होता है भाई। मदन, मदन भैया मन को पूरा घुमा के रख देता है। मकर केतु भी इन्हें कहते हैं, मीन केतु, मकर केतु, ऐसे नामों से भी इन्हें जानते हैं। रतिपति, इनकी पत्नी का नाम भाई, कामदेव की पत्नी का नाम है रति, अतएव कामदेव को रतिपति भी कहते हैं, क्योंकि ये रति के पति हैं, अतएव इन्हें रतिपति भी कहते हैं। पुष्प धनुआ भाई, इनका धनुष किस चीज का है? तो पुष्प का इनका धनुष है, पुष्प धनुआ भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखिएगा, कंदर्प शब्द है, कंदर्प से भी कामदेव को संबोधित करते हैं। और मनोज शब्द है, मन में जन्म लेता है जो, मन मनोज हो जाता है भाई। मन में कौन जन्म लेता है? तो अभी आपको बताया, जो काम चेतना है, जो काम वासना है, सेक्सुअल डिजायर्स जो है, वो मन में जन्म लेते हैं, अतएव इन्हें कामदेव कहा जाता है भाई। आज के पर्यायवाची जो मैंने आपको दिए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कामदेव, ठीक है ना। ऋषि शब्द आया है, पहले भी रिपीट हुआ है, पर ऋषि के उदाहरण आप लोगों को याद होंगे। और औरत शब्द देख लीजिएगा, ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल में। ये ऐसे उदाहरण है ना कि जो हर बार नहीं आते, पर कामदेव का उदाहरण, कामदेव है, इंद्र है, घोड़ा है, ऐसे काफी सारे उदाहरण आपको बताऊंगा। अमृत शब्द है, चंद्रमा है, ये उदाहरण बार 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 आते हैं मित्र, याद रखिएगा। लेकिन भाई डायरी में सारे याद होने, सारे नोट होने चाहिए। मैं किसी भी दिन किसी भी विद्यार्थी से डायरी मांग लूंगा भाई, मतलब कॉपी मांग लूंगा, आपने नोट्स कहां पर बनाए हैं वो पूछ लूंगा, और बताने पड़ेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। विलोम शब्दों की बारी आ गई है। विलोम शब्द, अमर का विलोम क्या होगा भाई? अमर का विलोम मर्त्य होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अमर का विलोम भाई, पर्याय ये विलोम चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम भाई चारों ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। चारों ही विलोम बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी परीक्षा में रिपीट होने वाले हैं, चारों के चारों। देखिए भाई, अमर शब्द है, अमर का मर्त काफी बार आया है और आता है, और बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं भाई। अमर का क्या कर देते हैं? वो मृत्यु कर देते हैं भाई। मृत्यु नहीं होगा, समझना मेरे दोस्त, मृत्यु नहीं होगा, क्या होगा? तो मर्त्य होगा, मर्त्य। अभियुक्त भाई, जिस पर केस चल रहा हो, जिस पर केस चल रहा हो, जैसे मुझ पर आपने केस कर दिया, वैसे तुम क्या केस करोगे? तो मुझ पर क्यों करोगे भाई? हाँ कह रहे हो, करोगे क्यों? क्या मैंने क्या किया? वो 1000 का नोट परसों वाला, वो दे दूंगा भाई,
1000 के नोट के कारण मतलब केस कर दोगे मास्टर पे? गलत बात है यार, गलत बात है यार ये। ना ना, गलत। चलो देखो, मान लो फिर भी तुम्हारा मूड बन जाए, किसी और पे कर लो, मेरे पे क्यों कर रहे हो? अभियुक्त भाई, जिस पे भी केस किया जाएगा वो होता है अभियुक्त, और जो करेगा वो होता है भाई अभियोगी। आगे देखिएगा, अवनी। अवनी का मतलब क्या होता है? तो भाई अवनी कहते हैं पृथ्वी को, अवनी कहा जाता है पृथ्वी को, और इसे हम, इसका विलोम हो जाता है अंबर। अंबर कहा जाता है भाई आसमान को। अंबर किसे कहते हैं भाई? आसमान को कहते हैं। और अवनी कहते हैं धरती को। अवनी किसको कहते हैं? तो भाई धरती को कहते हैं, याद रखिएगा। अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द है। अभिज्ञ शब्द कैसे बना? तो अभिधन कैसे बना है। बहुत सारी पुस्तकों में और बहुत सारे शिक्षकों ने इसका गलत व्याख्यान किया है। उन्हें लगता है कि अभिज्ञ का मतलब है जो न जानता हो। अरे कैसी बात कर रहे हो दोस्त, कैसी बात कर रहे हो? अब वो व्याख्यान कैसे दे रहे होते हैं? वो कहते हैं भाई एक शब्द है भिज्ञ, और भिज्ञ के आगे क्या लग गया? अ लग गया। दोस्त मेरे, ये जो भिज्ञ शब्द है ये कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। भिज्ञ तो कोई शब्द ही नहीं है, समझ रहे हो भाई? भिज्ञ कोई शब्द नहीं है। ये जो अभिज्ञ शब्द है, अभिधन ज्ञ से बना है। अभि मतलब विशेष रूप से, ज्ञ मतलब जानना। तो जो जानकार व्यक्ति हो उसे अभिज्ञ कहते हैं, और इसका विलोम क्या होगा? अज्ञ हो जाएगा। अधन ज्ञ से बना है। जो न जानता हो, जो मूर्ख हो, जो मूढ़ हो, उसे अज्ञ कहेंगे। अनभिज्ञ शब्द भी है। ये अभिज्ञ शब्द में ही अन उपसर्ग लग गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बार करके दिखाता हूँ। भाई पूरा फोकस आप लोगों ने एक एक चीज पर रखना है। अगर कुछ चीज समझा रहा हूँ यहाँ पर, अगर कुछ करके बता रहा हूं तो उसको भी नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा जी। अनभिज्ञ शब्द है, ये अनधन अभिज्ञ से बना है। अभिज्ञ का मतलब आपको बताया, जो विशेष रूप से जानता हो, जो जानकार व्यक्ति हो। तो अनभिज्ञ में ये अ इसको पूरा कर देगा और सीधा सीधा शब्द बन जाएगा अनभिज्ञ। क्या बनेगा भाई? अनभिज्ञ शब्द बन जाता है, अनभिज्ञ शब्द बन जाता है। ऐसे ये हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा वर्तनी शुद्धिकरण। आइए वर्तनी शुद्धिकरण के शब्दों को करते हैं, मजा आएगा भाई क्लास में। आप लोगों को वागीशा के अंतर्गत मजा आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। 2 महीने में, 2.5 महीने में आप लोग पारंगत हो जाएंगे शब्दावली में भी। जो बीमारी मैं कह रहा हूं ना, जिस बीमारी का इलाज मैं करने आया हूं, उस बीमारी का इलाज तो करके जाऊंगा। देखिएगा, आशीर्वाद शब्द है मित्र, आशीर्वाद शब्द है। क्या ये शब्द सही लिखा है? क्या ये शब्द सही लिखा है? भाई सही तो नहीं लिखा है, इसको करना है सही। तो कैसे करोगे इसे सही? समझते चलिए भाई। जो आशीर्वाद शब्द है, संधि विच्छेद वगैरह सब कुछ सीखिए भाई। आशीर्वाद शब्द, और ट्रिक व्रिक से बचा करो दोस्त, ट्रिक से बचा करो। कि जो 2-2 मिनट की ट्रिक आपको यूट्यूब पर बताते हैं ना, उनसे बचा करो यार, वो सब फालतू की चीजें हैं। उनसे सिलेक्शन विलेक्शन होता नहीं है। उनको खुद कॉन्सेप्ट नहीं आता, उन्होंने भी काम चलाओ सीखा होता है। देखो, आशी धनवाद, यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई? रेफ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो जाता है और शब्द हो जाता है आशीर्वाद। शब्द क्या हो जाएगा भाई? आशीर्वाद। तो ये यहाँ पर लगेगा आशीर्वाद शब्द, ऐसे लिखा जाता है। तो आइए इसे सही कर लेता हूँ। ये है आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। आगे अगला शब्द है आधीन। ये आधीन नहीं होता, क्या होता है? ये अधीन होता है। ये अधीन होता है तो ये आसान शब्द भाई, है तो ये बहुत आसान शब्द, पर बहुत 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 ज्यादा बार आया है। वर्तनी शुद्धिकरण के भी तीनों के तीनों उदाहरण महत्वपूर्ण है। तीनों ही उदाहरण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अधीन शब्द आसान है पर आया है बहुत बार, महत्वपूर्ण है। आर्द्र शब्द भी आया है, आर्द्र शब्द भी आया है और आएगा, रिपीट होगा भाई, ठीक है ना। अब आपकी परीक्षा में इस बार आए या ना आए वो गारंटी नहीं है, परंतु परीक्षाओं में, आगे आगामी परीक्षाओं में भाई आएगा ही आएगा। किसी में भी आ सकता है, यूपीएसआई में आ सकता है, एसएससी जीडी में आ सकता है भाई, बिहार पुलिस में आ सकता है, राजस्थान पुलिस में आ सकता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है, एसआई में आ सकता है भाई। देखिएगा, तत्सम तद्भव को देख लीजिए। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव तो आप जानते ही हैं, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। तो देख लीजिए भाई, आम्रचूर्ण शब्द है, आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण, आम का जो चूरा, आम का जो चूर्ण बना है उसकी बात करें तो इसे हम अमचूर कहते हैं। अमचूर कैसा लगता है भाई आपको खाने में? अमचूर की खटाई बनती है, एक बढ़िया सी चटनी, अमचूर। मुझे बड़ी पसंद है यार, मुझे बड़ी पसंद है वो आमचूर। ये होता है आर्द्रक। आर्द्रक का मतलब होता है अदरक। आर्द्रक का मतलब क्या होता है भाई? अदरक होता है। आर्द्रक का मतलब अदरक, अदरक होता है। ईक्ष शब्द है, ईक्ष का भाई तद्भव होता है ईख। ईक्ष का तद्भव क्या होता है? तो भाई ईख होता है।
और एक शब्द यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ईष्टिका। शब्द क्या है भाई, ईष्टिका शब्द है और इसका तद्भव होता है ईंट। ईष्टिका का तद्भव क्या होता है, तो भाई ईंट होता है। ईष्टिका का तद्भव ईंट होता है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं, अनेकार्थक शब्दों की ओर चलते हैं। अनेकार्थक शब्दों की ओर चलते हैं मित्र। अनेकार्थक शब्दों में हमारे पास अब पहला शब्द आ गया है आदि। पहला शब्द क्या है, तो भाई आदि है पहला शब्द। आदि का क्या क्या अर्थ होता है भाई, अनेकार्थक तो आप जानते ही हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक कहते हैं। तो आदि है, आदि का एक अर्थ तो हो जाएगा पहला, जो प्रारंभिक की बात कर रहे हैं भाई, प्रारंभिक काल, आदि काल, तो वही होता है आदि यानी कि पहला। इसके बाद प्रारंभिक कह लो, पहला कह लो, प्रारंभिक कह लो या फिर शुरुआत कह लो, ये आदि। आदि, ये आदि शब्द का एक ऐसा रूप भी आपको दिखेगा, संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत वो आ जाता है आदि। जब ये आदि कहेंगे तो तब इसका अर्थ अलग हो जाएगा। तब इसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। तब इसका अर्थ ये नहीं रहेगा, तब इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। तब इसका अर्थ क्या होगा भाई, अभ्यस्त होगा। तब इसका अर्थ अभ्यस्त होता है। ठीक है ना, आदि शब्द है और पहला आरंभिक शुरुआत ये लिखा, और भाई इसका एक अर्थ क्या होगा, इत्यादि। इत्यादि इस अर्थ में भी ये प्रयुक्त होगा। ठीक है, शुरुआत तक लिखा भाई, इत्यादि के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है। ये है, ये कैसा है, तो ये अनेकार्थक शब्द है और इसी का संस्कृत भिन्नार्थक शब्द मैंने आपको ऊपर दिया है आदि, इसको कहते हैं हम अभ्यस्त। इसका अर्थ होता है इला। इला शब्द, इला शब्द बहुत ज्यादा बार आया है यूपीएसआई में भाई, बार बार पूछता है यूपीएसआई में, बार बार पूछता है और विभिन्न परीक्षाओं में भाई पूछता ही पूछता है। इला शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। इला, इला का, इला किसका पर्यायवाची है, इला किसका भाई, भूमि का पर्यायवाची होता है। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अनेकार्थक शब्दों को देख रहे हैं, अनेकार्थक। ठीक है, हम पर्यायवाची नहीं देख रहे, पर्यायवाची और अनेकार्थक में अंतर है, इतना समझते हो ना दोस्त, समझते हो ना। हाँ भाई, इला, इला का एक अर्थ होता है भूमि, इला का ही अर्थ होता है गाय, इला का अर्थ भाई सरस्वती भी होता है, इला का अर्थ सरस्वती भी होता है, इला का अर्थ वैवस्वत मनु की संतान, वैवस्वत मनु की जो कन्या है उसे भी इला कहते हैं। बुद्ध की जो पुत्री है, बुद्ध की पुत्री, उसे भी क्या कहा जाता है, तो भाई इला कहते हैं। और पुरुरवा की माता, पुरुरवा की माता, इन्हें भी इला कहा जाता है। आगे देखिएगा भाई, वो आपने एक पंक्ति सुनी होगी जयशंकर प्रसाद की, ईड़ा जो उसमें है, ईड़ा सुनिए, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो वहां पर दो महिलाओं का वर्णन है, एक है श्रद्धा और एक है ईड़ा। ठीक है जी, वही है ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को देखिएगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, कुछ गलत हुआ है भाई, अच्छा ये कल पढ़ाए थे मैंने आपको भाई। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द आज नहीं आ पाए हैं, गलती से वो मैंने कॉपी पेस्ट तो किया, मैंने वो तैयार तो किया था कंटेंट और वो दूसरी जगह आ गया। ये भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है जी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है जी, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द आज नहीं है, कोई दिक्कत की बात। कह रहा जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा, जो भेदा या फिर तोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं, जो भेदा या तोड़ा न जा सके तो उसे अभेद्य कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं उसे, अभेद्य, अभेद्य उसे कहते हैं, अभेद्य उसे कहते हैं। आगे देखिएगा, जिसे जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसे जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। ठीक है जी, हाँ, जिसे जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु। अजात भाई, शत्रु जन्मा नहीं है उसका, अजात शत्रु, जिसका शत्रु न जन्मा हो। अगला देखिएगा, यानी कि जिसे जीतने वाला शत्रु न जन्मा हो। अगला कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो, भाई जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको तो अभियुक्त कहेंगे, और जिसने मुकदमा किया है
मुकदमा चलाया जिसने है, मुकदमा जिसने लगाया है, अभियोग जिसने लगाया है, वो होता है अभियोगी। तो एक है अभियोगी, जो केस कर रहा है वो है अभियोगी, और जिस पर केस किया गया है वो होता है अभियुक्त, वो भाई अभियुक्त होता है। आगे देखिएगा, ठीक है, ये आपको कल करा चुका था। आगे देखिएगा, मुहावरे और लोकोक्तियों को देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में भाई, मुहावरे और लोकोक्तियों में सबसे पहली लोकोक्ति, सबसे पहला मुहावरा हमारा आज के लिए है, कह रहा ओखली में सिर डालना। भाई ओखली में सिर डालोगे तो ये बेवकूफी ही है ना, बेवकूफी है ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ रहे हो ना, तो बस वही है इसका अर्थ, जानबूझकर जोखिम में पड़ना। जानबूझकर क्या होना भाई, जोखिम में पड़ना, जानबूझकर जोखिम में पड़ना। आगे देखिएगा, इसके बाद है आठ कनौजिया, ये आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना का अर्थ क्या होगा, तो भाई बहुत पश्चाताप होना, मतलब इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि क्या ही कहें। तो भाई बहुत पश्चाताप होना, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा कि यार गलती तो हुई है। जैसे तुमने उसको रुला दिया, तुमने उसको रुला दिया, उस समय तो तुम गुस्से में थे, अब घर पहुंच गए, अब खुद रो रहे हो कि यार गलती तो की, गलती तो की कर दी है मैंने, अब कैसे ही मनाऊं। अब खुद को मना रहे हो पहले कि भाई गलती तो कर ली। देखो, आठ आठ आंसू रोना, बहुत पश्चाताप करना। आगे देखिए हुआ, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख धनी। पहले तो ये देख लीजिएगा भाई, गांठ का पूरा, गांठ का पूरा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है भाई, इतने का अर्थ अगर कहूं तो इतने का अर्थ होता है मालदार, इतने का अर्थ होता है भाई मालदार। और आंख का अंधा गांठ का पूरा, पूरे की बात कर ली जाए तो इसका अर्थ होता है मूर्ख धनी, मूर्ख धनवान व्यक्ति, उसे कहते हैं आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आगे देखिएगा, इसके बाद कह रहा आंख का अंधा, आंख का अंधा नाम नैन सुख। भाई आंख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब नाम तो अलग है, नाम अलग है, पर क्या है भाई, गुणों के विपरीत है नाम, गुणों के विपरीत नाम है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुणों के विपरीत नाम होना, गुणों के विपरीत नाम होना, ये होता है आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये इसका अर्थ होता है। यहाँ पर वागीशा का हमारा आज का सेशन पूर्ण होता है भाई। आप लोग अपनी टिप्पणी दिया कीजिए दोस्त, आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर दिया कीजिए कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगता है। बड़ा बुरा लगता है तब जब आप लोग पूरा सेशन तो देखते हैं और उसके बाद एक कम से कम एक टिप्पणी भी नहीं करते कि सर सेशन कैसा लगा। भाई अच्छा लगा है तो अच्छा बताइए, नहीं लगा तो ये कहिए कि सर नहीं लगा अच्छा, हम तो अब देखेंगे नहीं आपका सेशन, तुम यही कह दो यार। कम से कम ये तो होगा कि आप लोगों ने कुछ टिप्पणी तो दी, अपनी तरफ से राय तो दी, और अगर अच्छा लग रहा है तो बताओ कि भाई अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लगा बताइएगा, ठीक है। और भाई रोज के रोज नोट कीजिए, अभी तो ये 5वां ही दिन है, अभी तो ये 5वां ही दिन है, जब हम पहुंचेंगे करीब 70वें दिन तक, जब हम करीब करीब 70वें दिन में पहुंचेंगे भाई, कौन से भाई 70th डे में हम पहुंचेंगे, तो तब तक आपकी वर्तनी, तब तक आपके विलोम शब्द, तब तक आपके पर्यायवाची शब्द, तब तक आपके समशब्द गणनार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब कुछ तैयार हो चुके होंगे, पूरी की पूरी शब्दावली तैयार हो चुकी होगी। भाई वागीशा क्या है, तो वागीशा भाई रोज सुबह की दवाई है, और ये शब्दावली का ब्रह्मास्त्र है, ये शब्दावली का ब्रह्मास्त्र है भाई, ठीक है जी। तो आप लोगों को अगर सेशन पसंद आता है ना, तो इसे शेयर कीजिए, किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इतना ही करते हैं आज के सेशन में, बाकी आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।